हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का संतोष एसएसटी एकेडमी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल बुक सेकंड की, जिसमें चैप्टर फर्स्ट राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रश्न एक, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने कौन सी चुनौतियां थी? इसका आंसर है पहला, समायोजन एवं एकता की चुनौती, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती, थर्ड, विकास और जनकल्याण की चुनौती भारत के समक्ष थी। प्रश्न दो, किस अधिवेशन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। प्रश्न नंबर तीन, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। प्रश्न चार, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। प्रश्न पाँच, पंजाबी भाषा की पद्मश्री तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार को सम्मानित कवियत्री का नाम लिखो। फ्रेंड्स, इसका आंसर है अमृता प्रीतम, जिन्होंने पंजाबी भाषा में पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त किया था। प्रश्न नंबर 6, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के कौन से आदर्शों को प्रतिस्थापित करना चाहते थे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष के आदर्शों को प्रतिस्थापित करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 7, 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए भाषण को किस नाम से जाना जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जवाहरलाल नेहरू का भाषण जाना जाता है। हमारे पास प्रश्न नंबर 8, भारत का विभाजन किस सिद्धांत पर आधारित था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है भारत का विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत के ऊपर आधारित था। प्रश्न नंबर 9, विभाजन से पहले भारत की जनसंख्या कितनी थी? फ्रेंड्स, इसका आंसर है 36 करोड़। विभाजन से पहले भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी। प्रश्न नंबर 10, पाकिस्तान की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर है 1947 में पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। उत्पन्न समस्याएं कौन कौन सी थी? फ्रेंड्स, इसका आंसर है भारत के विभाजन से भौगोलिक दूरी की समस्या आ गई थी, शरणार्थियों की समस्या, गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्या भारत के समक्ष उत्पन्न हो गई थी। प्रश्न नंबर 12, भारत को अपनी वैश्विक विरासत के रूप में क्या मिला था? फ्रेंड्स, इसका आंसर है भारत को अपनी वैश्विक विरासत के रूप में शरणार्थी समस्या, कश्मीर समस्या, राज्यों का पुनर्गठन की समस्या भारत को वैश्विक विरासत के रूप में मिली। प्रश्न नंबर 13, भारत के विभाजन के समय कुल कितनी देशी रियासतों की संख्या थी? फ्रेंड्स, इसका आंसर है 565। प्रश्न नंबर 14, देशी रियासतों को भारत में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाने में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी उनके द्वारा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 15, जूनागढ़ का अधिग्रहण कब किया गया था? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ का अधिग्रहण किया गया था। प्रश्न नंबर 16, गुजरात राज्य का निर्माण कब हुआ? इसका उत्तर होगा 1960 के दशक में गुजरात राज्य का निर्माण हुआ था। प्रश्न नंबर 17, गांधी जी की मृत्यु कब हुई? फ्रेंड्स, इसका आंसर है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 18, पहली बार सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव कराए गए कहाँ पर? इसका आंसर है मणिपुर में।
प्रश्न नंबर 19, आंध्र प्रदेश एक राज्य कब बना? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 1952 में आंध्र प्रदेश एक राज्य का दर्जा उसको मिला था। प्रश्न नंबर 20, आंध्र आंदोलन के दौरान किस नेता की मृत्यु भूख हड़ताल से हुई? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पोट्टी श्रीरामुलु की मौत भूख हड़ताल के कारण हुई थी, क्योंकि वे आमरण अनशन पर बैठ गए थे। प्रश्न नंबर 21, आज़ादी के समय मणिपुर के राजा कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका आंसर है राजा बोसचंद सिंह आज़ादी के समय मणिपुर के राजा थे। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, हैदराबाद के शासक का क्या नाम था? सो डियर स्टूडेंट्स, हैदराबाद के शासक का नाम था निज़ाम। प्रश्न नंबर 23, हैदराबाद का विलय भारत में कब हुआ? फ्रेंड्स इसका आंसर है सितंबर 1948 में हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, तेलंगाना एक राज्य कब बना? फ्रेंड्स इसका आंसर है 2 जून 2014 में तेलंगाना एक राज्य बना था। प्रश्न नंबर 25, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को कब लागू किया गया? फ्रेंड्स इसका आंसर है 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के अधिनियम को लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 26, किस राज्य को पुलिस कार्यों के द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था? सो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है गोवा, जिसको पुलिस कार्यों के द्वारा आज़ाद करवाया गया था। प्रश्न नंबर 27, 1947 से पहले जम्मू कश्मीर का शासक कौन था? सो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के शासक थे। प्रश्न 28, वर्तमान समय में कितनी भाषाओं को संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है? फ्रेंड्स इसका आंसर है 22 भाषाओं को संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है। प्रश्न 19, फूट डालो और राज करो की नीति किसकी थी? फ्रेंड्स इसका आंसर है अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो और राज करो। उनका मानना था किसी में भी फूट डाल करके राज किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 30, 15 अगस्त 1947 को कौन से दो राष्ट्र अस्तित्व में आए? सो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है 15 अगस्त 1947 को दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। प्रश्न नंबर 31, पोट्टी श्रीरामुलु कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका आंसर है पोट्टी श्रीरामुलु एक गांधीवादी थे, जिन्होंने आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आमरण अनशन किया, जिसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 32, मुस्लिम लीग का गठन क्यों किया गया था? इसका आंसर है औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 33, भारत के विभाजन का आधार किसे बनाया गया था? इसका उत्तर है भारत के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या को बनाया गया था। प्रश्न नंबर 34, देश के विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्रश्न नंबर 35, 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए भाषण को किस नाम से जाना जाता है? सो इसका आंसर है भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रस्ट विद द डेस्टिनी के नाम से। प्रश्न नंबर 36, रजवाड़ों के शासकों और भारतीय संघ के मध्य जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए उसे क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स इसका आंसर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, जिसके तहत सभी जो रजवाड़े थे उनको भारतीय संघ में शामिल किया गया था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से बनते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे फ्रेंड्स मेरी भी मोटिवेशन बनी रहेगी, जिससे कि मैं आपको और भी ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। थैंक यू।